हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों की विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन पर, क्योंकि आज टूर्नामेंट का 5वां राउंड खेला गया। इस राउंड में कई भारतीय स्टार खिलाड़ी चमके तो कई बड़े नाम फ्लॉप भी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में टीम इंडिया की तैयारियों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के साथ साथ घरेलू क्रिकेट इस वक्त भारतीय टीम के लिए एक मजबूत टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। विजय हजारे ट्रॉफी उसी कड़ी का एक सबसे अहम टूर्नामेंट है, जहां खिलाड़ी 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फिटनेस, फॉर्म और मानसिक मजबूती को साबित कर रहे हैं। यही वजह है कि चयनकर्ता, टीम मैनेजमेंट और फैंस तीनों की निगाहें इस टूर्नामेंट पर टिकी है। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में कई ऐसे नाम हैं जो T20 वर्ल्ड कप की संभावित टीम का हिस्सा माने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अर्शदीप, ये सभी खिलाड़ी घरेलू मंच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी के प्रदर्शन सिर्फ आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले टूर्नामेंट के लिए संकेत भी दे रहे हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और सबसे पहले नाम आता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने भारतीय टीम को बड़े मौकों पर सबसे ज्यादा उम्मीद उनसे रहती है, फैंस को भी उम्मीद रहती है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में बड़ौदा और विदर्भ के बीच खेले गए मुकाबले में हार्दिक ने जो किया वो सिर्फ एक शतक नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट था। मैच का हाल ऐसा था कि बड़ौदा की टीम 20 ओवर में 71 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। हालात बेहद खराब थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए। आमतौर पर T20 में तूफानी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले हार्दिक ने शुरुआत में खुद को संभाला। उन्होंने पहले गेंदें देखी, विकेट की स्थिति को समझा और फिर धीरे धीरे रन बटोरने लगे। 44 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो बताता है कि ये पारी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि समझदारी की बात थी। इसके बाद जो हुआ वो विजय हजारे ट्रॉफी के यादगार पलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 38 ओवर के बाद हार्दिक 62 गेंदों में 66 रन बनाकर खेले। अगले ही ओवर में उन्होंने गेंदबाजों पर हमला कर दिया। 5 छक्के और 1 चौका और एक ही ओवर में उन्होंने अपना पहला लिस्ट ए शतक पूरा कर लिया। 68 गेंदों में सेंचुरी, और वो भी तब जब टीम संकट में थी। ये उनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। हार्दिक आखिरकार 92 गेंदों में 133 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ये उनका ए लिस्ट क्रिकेट का पहला शतक नहीं था, बल्कि ये भी दिखाता है कि लंबे समय बाद भी वो 50 ओवर के फॉर्मेट में कितने प्रभावी हो सकते हैं। अब तक 119 ए लिस्ट मैचों में 2300 से ज्यादा रन बना चुके हार्दिक ने ये साफ कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले उनका बल्ला सही दिशा में चल रहा है। बात अक्षर पटेल की करते हैं। अक्षर पटेल पर अक्सर गेंदबाजी और ऑलराउंड दोनों योगदान के लिए वो पहचाने जाते हैं, उन पर जिम्मेदारी रहती है। अक्षर ने इस बार बल्ले से बड़ी पारी खेलकर सबको चौंका दिया। गुजरात और आंध्र के बीच बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में अक्षर ने अपना पहला लिस्ट ए शतक जड़ा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 98 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 130 रन बनाकर वो आउट हुए। खास बात ये रही कि इससे पहले उन्होंने ए लिस्ट क्रिकेट में 12 अर्धशतक लगाए थे, लेकिन उनका बेस्ट स्कोर 98 नाबाद था, यानी शतक लंबे इंतजार के बाद आया है। इस सीजन में गुजरात के लिए उनका ये पहला मैच था। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ये फॉर्मेट खेला था। 171 ए लिस्ट मैचों का अनुभव रखने वाले अक्षर पटेल ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल तक सीमित नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो ये पारी सेलेक्टर्स को ये भरोसा देती है कि अक्षर बड़े मंच पर भी मैच जिताने वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब बात ईशान किशन की। ईशान किशन का सफर, विजय हजारे ट्रॉफी का सफर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इसमें भी कई संकेत छिपे हैं। केरल के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 21 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। ये पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इससे पहले मैच में उनका तूफानी शतक भी आया था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल आत्मविश्वास पर टिका है। जब वो लय में होते हैं तो गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। विजय हजारे उनका शतक ये बताता है कि वो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये भारतीय टीम के लिए भी बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। उनका विकेट कीपर बल्लेबाज सही समय पर रन बना रहा है, भले ही हर मैच में बड़ी पारी न आई हो। एक और नाम आता है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा की कहानी थोड़ी सी अलग नजर आती है। चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे। कप्तान के तौर पर दबाव अलग ही महसूस होता है। टीम को संभालना, रणनीति बनाना और खुद प्रदर्शन करना। इस दबाव में तिलक ने 118 गेंदों में 109 रनों की
शानदार पारी खेली। इस पारी में 6 चौके 3 छक्के शामिल थे और ये पारी ना तो जरूरत से ज्यादा आक्रामक थी और ना ही बेहद धीमी, बल्कि हालात के हिसाब से बहुत ही संतुलित थी। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ये दिखाती है कि वो अब सिर्फ युवा प्रतिभा नहीं रहे, बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी मैच्योरिटी बेहद काम आती है। बल्लेबाजों के बाद अब बात गेंदबाजी की करते हैं, जिसमें सबसे अहम नामों में से एक है अर्शदीप सिंह का। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने सिक्किम के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और आते ही छा गए। जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिक्किम की टीम 22.2 ओवर में महज 75 रन पर सिमट गई। इस कोलैप्स के पीछे सबसे बड़ा नाम रहा अर्शदीप सिंह का। उन्होंने 10 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट झटके और एक मेडन ओवर भी डाला। ये उनकी पंजा खोल परफॉर्मेंस दिखाती है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में भी वो कितने असरदार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्दी ही घोषित होने वाली वनडे और उसके बाद T20 सीरीज के लिए टीम और T20 वर्ल्ड कप है। इन सब के बीच अर्शदीप की ये फॉर्म भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर उन्हें वनडे सीरीज में आराम दे दिया जाता है तो वर्ल्ड कप से पहले उन्हें फ्रेश रखने की रणनीति का ये हिस्सा ही हो सकता है। एक और नाम की चर्चा करते हैं, नाम है देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट का बादशाह है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है देवदत्त पडिक्कल। कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज का बल्ला मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। त्रिपुरा के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने टूर्नामेंट का अपना चौथा शतक जड़ा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में कर्नाटक की शुरुआत बेहद खराब रही। सिर्फ 6 रन पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए। मयंक अग्रवाल और करुण नायर आउट हो गए। ऐसे संकट में पडिक्कल ने मोर्चा संभाला। पडिक्कल ने 120 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पिछली 5 पारियों में वो 4 बार शतक जड़ चुके हैं। झारखंड के खिलाफ 147 रन, केरल के खिलाफ 124, पुडुचेरी के खिलाफ 113 और अब त्रिपुरा के खिलाफ 108। इस दौरान उनका औसत 100 के ऊपर रहा। स्ट्राइक रेट करीब 147। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे पडिक्कल के लिए ये फॉर्म बेहद अहम है। 37 A लिस्ट पारियों में 13 शतक, 12 अर्धशतक के आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां करते हैं। कुल मिलाकर विजय हजारे ट्रॉफी अब सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं रह गया है, ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हार्दिक पांड्या की संकट में खेली गई पारी, अक्षर पटेल का पहला शतक, ईशान किशन का आत्मविश्वास, तिलक वर्मा की परिपक्व कप्तानी पारी, अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी और देवदत्त पडिक्कल की जबरदस्त कंसिस्टेंसी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। अब देखना होगा कि सिलेक्टर्स इन प्रदर्शनों को किस तरह टीम के बैलेंस में ढालते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर ये फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दोहराई गई तो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक मजबूत दावेदार बनकर उतरेगी। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसके साथ ही शेयर करें और क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।